हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और नेक्स्ट यार हम देखने वाले हैं डेक्कर्स एल्गोरिथम। इसको स्टिक अल्टरेशन भी बोलते हैं, डेक्कर्स एल्गोरिथम भी बोल रहे हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर टाइप का ही सेकंड सोल्यूशन है जो कि हम प्रपोज करते हैं। सेकंड सोल्यूशन है जो कि हम प्रपोज करते हैं किस चीज़ के लिए? सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए तो भैया अब कर भी सकता है, नहीं भी करेगा, देखते हैं करता नहीं करता, एनालिसिस करना पड़ेगा। देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन अचीव होती है या नहीं होती है। तो सोल्यूशन मैं बता देता हूँ पहले कि सोल्यूशन क्या है। तो यार सोल्यूशन ये है, जैसे कि उधर एक लोक वेरिएबल था, यहाँ पर एक टर्न वेरिएबल है। पहली बात तो ये सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए चलता है, सिर्फ टू प्रोसेसेस के लिए चलता है, अनलिमिटेड प्रोसेसेस के लिए नहीं चलता। सिर्फ दो प्रोसेसेस की बात करेंगे इसके अंदर, हम सिर्फ दो P1 और P2 दो प्रोसेसेस की बात ही करेंगे, ठीक है। तो एक टर्न वेरिएबल होता है। टर्न वेरिएबल की जो वैल्यू, अगर टर्न वेरिएबल की जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस जीरो सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। कौन सी प्रोसेस? सिर्फ प्रोसेस जीरो, सिर्फ प्रोसेस जीरो ही क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। अगर टर्न की वैल्यू वन है तो सिर्फ प्रोसेस वन ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है, ठीक है। दो लॉक की तरह नहीं है कि जीरो है तो कोई भी अंदर जा सकता है, जीरो है तो सिर्फ प्रोसेस जीरो, वन है तो सिर्फ प्रोसेस वन ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। तो ये सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिखा होता है। P0 के लिए कोड कुछ ऐसा होगा और प्रोसेस P1 के लिए कोड कुछ ऐसा होगा कि वाइल ट्रू तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन वाला जो भी काम है वो करके वाइल टर्न नॉट इक्वल्स टू जीरो, टर्न नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर टर्न जीरो नहीं है तो यहीं पर घूमते रहो। अगर टर्न की वैल्यू जीरो नहीं है, प्रोसेस जीरो के लिए क्या बोला हमने? प्रोसेस जीरो के लिए ये बोला कि अगर टर्न की वैल्यू जीरो नहीं है तो यहीं घूमते रहो, वाइल लूप को यहीं पर क्लोज कर दिया तो वाइल लूप यहीं पर फंसा रहेगा, P0 यहीं पर फंसी रहेगी। अगर टर्न की वैल्यू जीरो है, जाओ क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लो, जाओ क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लो, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के बाद भैया टर्न वन कर देना ताकि प्रोसेस P1 की भी टर्न आ सके, प्रोसेस P1 की भी टर्न आ सके, प्रोसेस P1 की भी टर्न आ सके। क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करते वक्त टर्न की वैल्यू वन कर देना ताकि P1 भी चल सके। और P1 का कोड क्या बोलता है? यहां पर उसने नॉन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल्स टू वन। अगर भैया टर्न की वैल्यू वन नहीं है, टर्न वेरिएबल की वैल्यू वन नहीं है, आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, आप यहीं फंसे रहोगे। वाइल लूप को यहीं पर क्लोज कर दिया। अगर टर्न की वैल्यू वन है, गो एंड यूज क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन को आप यूज कर सकते हो। और फिर बट जाते जाते यार टर्न की वैल्यू जीरो करते जाना ताकि प्रोसेस जीरो का भी नंबर आ सके, ताकि प्रोसेस जीरो का भी नंबर आ सके, ठीक है जी। टर्न की वैल्यू जाते जाते जीरो करते जाना। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। तो इसका एनालिसिस कैसे होगा देखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है इस वक्त पे, टर्न की वैल्यू जीरो है, टर्न की वैल्यू जीरो है, क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P0 रन करती है, P0 सबसे पहले रन करती है। वाइल ट्रू नॉन क्रिटिकल सेक्शन रन किया, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट टर्न तो जीरो है, इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जिट जीरो आ सकती है, जीरो आ सकती है। और यहाँ पर प्रिम्प्ट हो गया, मान लो P0 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई और Playing प्रिम्प्ट हो from गई। desktop एंड P1 MQCK 8GM. एंड P1 ट्राई करती है, P1 ट्राई करती है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, द स्पीकर पिक्ड अप, स्पीकर बीच में बोल गया था, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिए P1 जो है एग्जीक्यूट होने की कोशिश करती है, P1 एग्जीक्यूट होने की कोशिश करती है। वाइल ट्रू नॉन क्रिटिकल सेक्शन को रन करती है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल्स टू वन, हाँ जी टर्न वन नहीं है। तो वो इसी वाइल लूप में घूमती रहेगी, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती जब तक P0 टर्न को वन नहीं कर देती। और ऑब्वियसली P0 कभी ना कभी टर्न को वन करेगी, P0 प्रेम्पशन से उठती है और टर्न को वन करते हुए क्रिटिकल सेक्शन से निकल जाती है, कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट हो गई और निकल गई क्रिटिकल सेक्शन से। अब जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन से निकली, टर्न की वैल्यू वन हो गई, हमारे P1 को चांस मिल जाएगा एग्जीक्यूट होने का, P1 क्रिटिकल सेक्शन में आएगी और एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट होकर वो भी निकल जाएगी, कंप्लीट होकर वो भी निकल जाएगी। कंप्लीट हुई तो वापस टर्न की वैल्यू जीरो हो गई, वापस टर्न की वैल्यू जीरो हो गई। बट अब मान लीजिए P0 अब एग्जीक्यूट नहीं होना चाहती। जरूरी थोड़ी ना कि P0 P1 P0 P1 P0 P1 होता रहेगा, मतलब कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना पहले P0 फिर P1 फिर P0 फिर P1 फिर P0 फिर P1, ऐसा चलता रहेगा। P0 के बाद P1, फिर दोबारा P1 भी तो एग्जीक्यूट होना चाह सकती है, दोबारा P1 भी तो एग्जीक्यूट होना चाह सकती है। अब समझो P0 P1 एग्जीक्यूट हो गया, P1 एग्जीक्यूट होना चाहती है। अब P1 एग्जीक्यूट होना चाहती है,
बट टर्न की वैल्यू क्या है, 0 है। क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, क्रिटिकल सेक्शन में इस वक्त पे कोई नहीं है। इसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो सेटिस्फाई कर दिया कि भैया एक टाइम पर एक ही प्रोसेस आ रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पूरी तरह सेटिस्फाइड है। बट अब P0 आई, P1 आई, अब P1 फिर से आना चाह रही है और क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पे फ्री है, क्रिटिकल सेक्शन इस वक्त पे फ्री है, दोनों की दोनों कंप्लीट होकर जा चुकी थी, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। वाइल टर्न इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस कंडीशन इज ट्रू। टर्न 1 नहीं है, टर्न 1 नहीं है तो वो वाइल लूप में घूमती रहेगी जबकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। तो प्रोग्रेस क्या बोलती थी, याद करो, याद करो प्रोग्रेस क्या बोलती थी। अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो उसे हमें ब्लॉक नहीं करना है, हमारे सोल्यूशन को उसे ब्लॉक नहीं करना है। बट हमारा सोल्यूशन तो P1 को ब्लॉक कर रहा है जबकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, P1 को ब्लॉक कर रहा है जबकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। तो ये किस चीज को सेटिस्फाई नहीं करता, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारा सोल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो सेटिस्फाई कर गया बट प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता, प्रोग्रेस को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो भैया अगेन मैं वही वही बात बोल देता हूँ, ठीक है। प्रोग्रेस में ऐसा होता है कि अगर डेडलॉक है तो 100% प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर डेडलॉक है तो प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है, अगर डेडलॉक नहीं है तो प्रोग्रेस मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड, अगर प्रोग्रेस मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू।